आयुर्वेद, स्वदेशी एवं व्यवस्था परिवर्तन की 4 बड़ी क्रांतियों के बाद पतंजलि योग पीठ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही महाक्रांति है आचार्य कुलम। देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम खोलने की राष्ट्रव्यापी सेवा योजना के सहायतार्थ आयोजित होने वाले शिविरों के दौरान गत 27 से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज राजस्थान के जयपुर जिले में थे, जहां पर प्रातःकाल योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविरों के माध्यम से स्वामी जी महाराज लोगों को योग की दीक्षा दे रहे थे। वहीं दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे थे। इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान स्वामी जी महाराज पहुंचे जीनस कंपनी, जहां पर स्वामी जी महाराज का महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद स्वामी जी ने जीनस पावर में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया और फैक्ट्री का भ्रमण किया। जीनस मीटर बनाने वाली इंडिया की लार्जेस्ट यूनिट है और हमारे आईसी अग्रवाल साहब जिन्होंने शून्य से शुरू करके आज इतना बड़ा साम्राज्य मीटर के क्षेत्र में बनाया और ये पूर्ण स्वदेशी मीटर है। ये तो स्वदेशी का सारा काम हमें ही नहीं करना है, हमने फूड और एफएमसीजी को फोकस किया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हिंदुस्तान में स्वदेशी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज मोबाइल में भी हिंदुस्तान के बहुत से बच्चों ने कमाल किए हैं और ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। पहले जो मीटर होते थे उनमें उकचुक करते रहते थे लोग, इधर से उधर घुमू करके, और चक्के वाले मीटर होते थे उल्टा घुमा दिया करते, तो रोक देते थे, चोरी करते थे। चाइना को बाहर किया हमने इसमें, इंडिया से चाइना को बाहर कर दिया। दिल्ली में और बॉम्बे में 30 लाख चाइनीज मीटर खरीदे गए आज से 7-8 साल पहले, और वो सारे मीटर अब उतर के जीनस के मीटर लग रहे हैं और हम 20 लाख मीटर बदल चुके हैं। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में अब हमारा बाहर त्यौहार होता है, दिवाली होती है तो उसके जो है लाइटें लग जाती हैं। साइकिल, वैसे सबसे घटिया साइकिल, सबसे घटिया मोबाइल, सबसे घटिया कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना तो चीन है। लेकिन चीन को बीट करना इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो भी प्रामाणिकता के साथ, एक बड़ा काम है। कितने मीटर बनाते हैं अपने साल भर में? हमने पिछले साल में 62 लाख मीटर बनाए, बाई फार द लार्जेस्ट इन इंडिया। और अभी तक हम 3 करोड़ 62 लाख मीटर 3 करोड़ 62 लाख मीटर बना चुके हैं। वो इंडिया में सबसे ज्यादा। और हर वर्ष जो है कितना? 60 लाख मीटर। ये क्या है? ये सिंगल फेस, ये 3 फेज, ये 3 फेस सर्टिफाइड है सर, आईएसआई मार्क है, आईएसओ है। दरअसल क्या है, हमने मीटर देखे थे आज से करीब 30 साल पहले, उसके बाद हमने मीटर देखा ही नहीं। और वो उस समय तो मीटर देखे थे, वो आप बता रहे हो वो घुमाने वाले होते थे। ये प्री पेमेंट मीटर है। जैसे प्री पेमेंट पहले दो मोबाइल होता है, वैसे प्री पेमेंट मीटर। अच्छा, वो प्रीपेड वाला जो प्लस स्मार्ट मीटर भी है कि अगर कोई बिजली का पैसा नहीं दे तो बिजली डिस्कनेक्ट करी जा सकती है। ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मोबाइल तो आपने सुना है, स्मार्ट मीटर भी आ गया है।
और इसमें टेक्नोलॉजी के नया नया अनुसंधान करते रहते हैं। बिल्कुल, अब किसी को घर जाने की जरूरत नहीं है मीटर पढ़ने के लिए, और कोई अगर मोबाइल में जैसे पैसे नहीं दे, मोबाइल कट जाता है, ऐसे मतलब बिजली घर का बैठे पैसे- सारा बात होता रहेगा हिंदुस्तान सब में कुछ बहुत होता रहेगा और अगर कोई चोरी कर रहा है हमें पता चल जाएगा, मीटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठे। हमें ये भी अच्छी बात है। नहीं तो बिजली की चोरी बहुत ज़बरदस्त होती है, और उसमें पहले तो सिंपल चोरी का तरीका होता था, वो टंगी लगा देते थे। अब वो नहीं, अब ये नए नए तरीके आ गए थे, तो उससे सबसे बचने और का उस भी टंगी का भी सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, वो भी ये पकड़ लेगा। अच्छा, ऐसा भी हमने नया अभी क्या बात पेटेंट है। फाइल कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है बहुत बड़ा पुरस्कार हमारे सबसे छोटे राजकुमार जितेंद्र ने, राज ने और अशोक कैलाश जो हमारे सबसे बड़े हैं, लेकिन मेरी तरह से थोड़े स्लिम है। योगा डेली करते हैं, योगा रेगुलर करते हैं। तो आपने बड़ी यूनिट, एक तो ये है बड़ी यूनिट, इसका जो अंदर का पीसीबी है विष्णु बनाता ये है, वहाँ से विष्णु जो भेजता है वहाँ गुजरात में जहाँ हम गए थे, गांधीधाम। गांधीधाम में, वहाँ अपन इसके अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, फिर और क्या क्या बनाते हैं? पार्ट वही बनता है, पीसीबी वही बनता नहीं, है, और भी तो कई चीजें टीवी बनाते एलईडी टीवी बनता है, हैं। टीवी बनाते हैं वहाँ पर, टीवी वो भी हिंदुस्तानी है, और वॉशिंग मशीन बनाते वॉशिंग मशीन, हैं, मिक्सर बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं, फैन बनाते हैं, सारे स्वदेशी स्वदेशी। तो स्वदेशी के नाम पर खाली हमको ये एक हमारा बड़ा मीटर है, ये हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगता है। ये नया कॉन्सेप्ट ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कि जहाँ से बिजली पैदा होने से लेके आखिरी कंज्यूम होने तक चोरी का वहीं पता लग हर जाए। जगह मीटर की रीडिंग, हर जगह बिजली की रीडिंग हो, जिससे कि कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो पहले ही पता चले। और अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, फूक रहा है, तो हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। 200 एम्पियर तक करेंगे, 200 एम्पियर का क्या बात, बहुत अच्छा। तो ऐसे ज़्यादातर तो फिर ये क्योंकि गवर्नमेंट ही देती है बिजली, तो उन्हीं को सप्लाई करती है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जैसे आजकल प्राइवेट भी, Torrent, हाँ, Reliance, आजकल Reliance, जैसे रिलायंस आया, दूसरे पावर सप्लाई करते हैं, तो टोरेंट है, उनकी बिजली की चोरी ना हो, कम से कम हो। रिलायंस को, टोरेंट को, आरपीजी को, टाटा को, जी ग्रुप, बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है पूरी चारों तरफ से कि 2 लाख स्क्वायर फीट में बनी है। और ये हमारे काम करने वाले भाई भी बहुत अच्छे हैं, इनमें बहनें भी काम कर रहे हैं। अपने देश में अपना काम आगे बढ़ता है। डायरेक्ट लोग करीब 3000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इनडायरेक्ट तो कई हजार लोग होंगे जो इस पूरे तंत्र से जुड़े हुए। मीटर में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वहाँ बन गया, मैकेनिकल पार्ट सारा यहाँ बन गया, और मैकेनिकल के अंदर मोल्डिंग दाना लेके टोटल, और ये जो टूल दिख रहे हैं महाराज जी, ये भी हमारा टूल है। हम बड़ा ये सब लोग सब आउटसोर्स करते हैं और हम हर चीज़ इन हाउस बनाते हैं। और आधुनिक टूल रूम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा टूल रूम ऑलरेडी है, बट अब हम इसको एक और दूसरे लेवल पे बनाने जा रहे हैं, जो कि ये सारे खोल इनके भी यही बनते हैं। मैंने हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर सब यही तैयार है। कंप्लीट पूरा डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये एक बात अच्छी बात है कि सारा मीटर ऊपर से लेकर के अंदर तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के कोई बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं लेते, अपने आप ही डेवलप कर रहे हैं सब अपने हाउस। और इसका जो टूल बनता है वो भी इधर बना रहे हैं। तो सब कुछ माने एवरीथिंग इज इंडियन, 100% स्वदेशी मीटर बना रहे हैं हमारे। बहुत 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 अभिनंदन। माने सारे जो उसके टूल हैं, औजार हैं, जो मशीनों में लग रहे हैं, जो उसकी डाइज हैं, वो and सब mold के हैं। सब मोल्ड हैं, डाइज हैं, टूल्स हैं, सब के सब माने 0 से लेकर के और 100 तक जो भी सामान लगता है वो सारा का सारा इन हाउस तैयार करना है। बहुत अच्छी बात। अभी तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मीटर था, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि अब घर घर में गैस के कनेक्शन होंगे तो गैस के लिए भी मीटर बनेंगे। उसकी क्या योजना है? तो 1 करोड़ गैस मीटर का उनका प्लान है कि देश में 3 से 5 साल में 1 करोड़ गैस मीटर की जरूरत पड़ेगी। और जीनस ने वो डेवलपमेंट चालू कर दिया और अगले 6 महीने में जीनस अपने गैस मीटर लॉन्च करने जा रही है और इसी यूनिट में उसका उत्पादन होगा। और जीनस गैस में तो भी देश की अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ, मैंने बिजली वाले मीटर के साथ अब गैस वाला मीटर भी
जीनस बनाएगा। अभी बताया कि 3,62,00,000 तो दे चुके हैं, अभी 1 करोड़ रिक्वायरमेंट होगी गैस मटेरियल्स की, उसमें भी जीनस बहुत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद स्वामी जी ने अपने कर कमलों द्वारा जीनस सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उद्घाटन किया और फैक्ट्री का भी भ्रमण किया। इसके बाद स्वामी जी ने फैक्ट्री प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। यहाँ पर आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, आदरणीय परम पूज्य बाबा रामदेव जी को सादर प्रणाम और सभी अतिथियों को और मेरे जीनस के साथियों को मेरा नमस्कार। स्वामी जी, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और उसी की बुनियाद पर जीनस आज स्वदेशी होते हुए और सब कुछ इन हाउस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देश की सबसे ज्यादा मीटर बनाने वाली कंपनी बन गई है। हमने 3.5 करोड़ मीटर देश में लगा दिए हैं और हर साल 60 से 70 लाख मीटर लगते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उसी मार्गदर्शन से अब जीनस इनोवेशन सोलर क्षेत्र में भी भारत की ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो सोलर इन्वर्टर, बैटरी, नेट मीटर और सोलर पैनल सबका उत्पादन इन हाउस करने वाली एकमात्र कंपनी बन गई है। टोटल सोलर सॉल्यूशन प्रदान करेगी। स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ। स्वामी रामदेव जी को मेरा सबसे प्रणाम। हर्ष का दिन है कि पहले हम रामचंद्रपुरा में गए और वहाँ आपको पूरा जो है फैक्ट्री को दिखाया और उसका सारे प्रोडक्ट का महाराज जी ने अवलोकन किया। तो इन्होंने चलते चलते कुछ बातें कही, वो भी हम चाहेंगे कि हम उनकी अपने जीवन में उतारेंगे और हम अपने प्रोडक्ट को और आगे जीनस को बढ़ाएंगे और इसके प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का कभी कोई अंत नहीं होता, इसलिए ये इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा। वैसे जीनस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो हमारे पीछे है और इसमें 200 इंजीनियर काम करते हैं और आने वाले भविष्य में 5 से 10 साल में क्या होने वाला है उसकी हम लोग अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। जीनस परिवार के मुखिया ऐसे अग्रवाल साहब और हमारे अग्रवाल साहब की त्रिमूर्ति जितेंद्र, राज और कैलाश भी इधर ही आ जाओ। कैलाश के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चाइना का आतंक है एक तरह से, और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कोई भी आदमी काम करने से पहले चीन के नाम से ही डर जाता है। अरे भाई यहाँ तो चाइना वाले हैं, अपन कैसे उनके सामने टिक पाएंगे। तो चाहे वो बल्ब की बात हो, ट्यूबलाइट की बात हो, आजकल वो कम बिजली खर्च करने वाली कौन सी लाइट होती है, एलईडी की बात हो। हमारे यहाँ राम जी हमारे, कृष्ण जी हमारे, शिव जी हमारे,
लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, गणेश जी, हमारे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, हमारे भगवान बुद्ध, महावीर, हमारे इन सब की मूर्ति चाइना से बन के आती है। भगवान हमारे और भगवान बनाने वाला चाइना। क्या कमाल का नास्तिक देश है और हमारे भगवान बना रहा है। होली दिवाली हमारी, लेकिन दिवाली के ऊपर लाइट चाइना की। माने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के धर्म से लेकर के, दिवाली की दियों से लेकर के, जलने वाली लाइटों से लेकर के, हमारे घर में जलने वाले बल्ब और लाइटों से लेकर के, हमारी बाइसिकल से लेकर के, फोन से लेकर के, रेडियो से लेकर के, टीवी से लेकर के, हर जगह चाइना घुस गया हो। वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर सा कर रखा है। और ऐसे में चाइना की कंपनियों को टक्कर ही नहीं दी, उनको हिंदुस्तान से निकाल करके बाहर कर दिया जीनस ने। ये बड़ी बात है। कई सरकारों ने 30-40 लाख मीटर जो है वो चाइना के लिए। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़ी चर्चा होती थी कि यहाँ का मीटर बहुत तेज दौड़ता है, तो वो तेज दौड़ने वाला मीटर जो है वो चाइना का था, उसको रिप्लेस कराना पड़ा। और यदि हम हिंदुस्तान में विद्युत के क्षेत्र में ईमानदारी को लाना चाहते हैं तो हमें वहाँ प्रामाणिकता से काम करना पड़ेगा। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि वो ईमानदारी से चाहते हैं कि उनके यहाँ पर बिजली की चोरी ना हो, और जो लोग बिजली का यूज कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनसे कोई पाप ना हो। देखो, हम जितने चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं उसको हमें पेमेंट करना चाहिए। कुछ तो भगवान की ओर से हमें मुफ्त में मिला हुआ है, जैसे ऑक्सीजन हमको मुफ्त में मिला हुआ है। पेड़ पौधे इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। जैसे हमको सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, अब सोलर जो पूरे के पूरे पैनल है वो तो जीनस ने बना दिए। हमारे मन में एक सपना था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में चीन को मात देने वाली कोई कंपनी होनी चाहिए, और वो जो है जीनस उस रूप में खड़ा हो गया। इसलिए हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें करीब पूरे जीनस ग्रुप में लगभग प्रत्यक्ष रूप से करीब 12,000 लोगों को, और परोक्ष रूप से तो मुझे लगता है जीनस के जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब मिला करके तो मुझे लगता है ये कई हजार, माने ये संख्या जो है 40-50 हज़ार पहुँच जाएगी नीचे तक। जो है हम यदि देखें तो उनके यहाँ वर्कर्स काम करने वाले हैं। तो हजारों लोगों को रोजगार दिया, स्वावलंबन और सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने का गौरव भी जीनस ने दिया है। उसके लिए भी पूरे जीनस परिवार को हमारी शुभकामनाएं। कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते। अकेला तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, कहने को अकेला कह दिया जाता है। मैं बोल रहा हूं वाणी से, लेकिन इस बोलने में मदद क्या कर रहा है? दिमाग कर रहा है। फिर जो बोल रहा हूं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हाथ भी मेरी मदद कर रहे हैं। यदि भीतर ताकत ही नहीं होगी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। इसलिए जो मैंने सुबह बादाम का हलवा खाया इसी साहब के घर पे, वो बादाम का हलवा यहां से मदद कर रहा है। बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ये वाणी यूं सोचे, जीभ यूं सोचे कि मैं बोल रही हूं। वाणी अकेली कुछ नहीं करती है, उसकी मदद कर रहा है पेट, उसकी मदद कर रहा है दिमाग। और यदि दिल धड़कना बंद हो जाए तो एक अक्षर नहीं निकल सकता। दिल मदद कर रहा है, दिमाग मदद कर रहा है, उसमें संवेदनाएं जुड़ी हुई है, उसमें एनर्जी जुड़ी हुई है। तो जैसे हमारे शरीर में कई ट्रिलियन सेल्स हैं, वो सब मिल करके और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। माने करोड़ों घटक, करोड़ों सूक्ष्म इकाइयां हमारे भीतर हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाती हैं। ऐसे ही आज जीनस बड़ा बना है तो उसमें हमारे रिसर्च करने वाले जो कह रहे थे कि अभी करीब 200 इंजीनियर्स हैं, रिसर्च करने वाले इंजीनियर्स से लेकर के इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाले हमारे वो सारे वर्कर्स से लेकर के, और इस सब को बनाने के बाद में मार्केट तक पहुंचाने वाले मार्केटिंग वाले लोगों से लेकर के सबने पुरुषार्थ किया और सबने मिलकर के आज जीनस को इतनी ऊंचाई दी है। उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।
हम योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, सुबह से हम वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। सुबह हमारे आचार्य कुलम के बच्चे 5 बजे, गुरुकुलम के बच्चे 4 बजे से पहले मेरे साथ साथ उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक योग, कर्म योग, सारे काम चलते हैं। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर काम होता है। हमारी कार्यशालाएं हैं, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारी पूजा है, यही हमारा मंदिर है। ये जो आपकी फैक्ट्री है ना, ये आपका पूजा स्थल है, ये आपका मंदिर है। अब जीनस में एक सामान्य वर्कर के रूप में कुछ लोग आए थे। आज उनकी तनख्वाह हो गई 25,000, 50,000, कुछ की तो 1-1 लाख भी है, कुछ की तो इससे भी ज्यादा है। प्रोग्रेस हुई जीनस में आकर के, और यूं कोई कहे कि मेरी तनख्वाह तो साईं बाबा ने बढ़ा ली। तेरी तनख्वाह साईं बाबा ने बढ़ाई, तेरी तनख्वाह आईसी बाबा ने बढ़ाई है। तेरे बाबा ये भाई, हम जहां कार्य कर रहे हैं और आपकी तनख्वाह किसी ने नहीं बढ़ाई। मैं पतंजलि योगपीठ में जब से हमने ये सेवा शुरू की, तब हमारे पास में 5-7 लोग होते थे साथ में सहयोग करने वाले, और उस समय हमारे पास में 500-700 रुपए से ज्यादा देने के लिए नहीं होते थे। जो लोग उस समय 500-700 रुपए पाते थे, आज वो 25-25, 50-50 हजार, उसमें 1-1 लाख रुपए भी पाने वाले। मैंने कहा हम आपको कुछ नहीं देते, आप जो कर रहे हैं, आप यदि 100 रुपए का काम करते हैं तो आपको 2 रुपए मिलते हैं। आप उस कंट्रीब्यूट करते हैं और वो चीजें कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, इसमें कोई गुमान वाली बात नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, एक यूनिटी की भावना, एक परिवार की भावना। और इस परिवार में मुखिया ऐसा है जो अपने कैलाश और जितेंद्र से लेकर के और राज तक खाली इस परिवार को इकट्ठा नहीं रखता है, सबके प्रति भी। मैं करीब पिछले 10-15 सालों से देखता हूं, जब भी कोई बात होती है तो सबके प्रति एक परिवार की भावना। माने व्यापार बाद में, पहले परिवार, और परिवार माने खाली 3 बच्चे नहीं, पहले जीनस परिवार, पहले परिवार और बाद में व्यापार। पहले परिवार में, पहले जीनस एक परिवार है और उसके बाद में हमें व्यापार करना है। इस भावना से आदरणीय ऐसे अग्रवाल साहब काम करते हैं, उनके इस संकल्प के लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। सब मिल करके परिवार को इकट्ठा रखने के लिए बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है और उसके लिए धीरज भी रखना पड़ता है। आदमी में यदि पेशेंस ना हो तो 1 मिनट में तो आदमी के मन में ऐसा तूफान उठता है, सबको आग लगा दे। आदमी की खोपड़ी में ऐसी आग लगती है, उसका जरा सा फायर बाहर आया तो सब कुछ भस्म हो जाता है। तो उसके लिए आदमी को बहुत विवेक के साथ का, बहुत धैर्य के साथ, बहुत उदारता के साथ चलना पड़ता है। आप लोगों ने इतना बड़ा ये पुरुषार्थ किया है, और जीवन तो सारा पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। सारी सृष्टि कर्म और कर्म की प्रत्युत्थली है और कुछ भी नहीं। हम पैदा हुए तो उसके पीछे कर्म है, हम बच्चे से जवान हुए, जवान से धीरे धीरे आगे प्रौढ़ होते जाते हैं, ये सब एक कर्म का चक्र है। ये सृष्टि चल रही है, ये कर्म का चक्र है। जो कुछ हम कर रहे हैं, ये बिजनेस है, ये कर्म का चक्र है। खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, सारा कर्म का चक्रव्यूह है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये सारा कर्म और कर्म का फल। जो हम करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलता रहता है, जो हम करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के मिलता जाता है। जीनस ग्रुप शुरू हुआ, उससे कोई मूल से लेकर के और आज ये
हजारों करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है, हमारी तो शुभकामना है। तो कैलाश, एक तो वो हमारे कैलाश पर विराजमान शिव भगवान, और इधर जो है उन्हीं भगवान के ही नाम से हमारे यहाँ पर नाम रखे जाते हैं, चाहे वो या इनका नाम ईश्वर है। वो आईसी में ऐसा भूल गए सब लोग, ये आईसी का मतलब किसी को नहीं पता होगा। तो हमारे यहाँ ईश्वर के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर, कैलाश के नाम पर रखे जाते हैं। तो आज ये जो कैलाशपुरा ग्रुप है, ये 3,500 करोड़ रुपए क्रॉस कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले 2-3 सालों में 10,000 करोड़ रुपए क्रॉस करे, इतना बड़ा ग्रुप बना, आगे बढ़े। और हौसले के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, देखो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है, जो चीज आप कर रहे हो उसको 100% ईमानदारी से करो। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, हर आदमी ईमानदारी की अपेक्षा करता है। तो हमारी ईमानदारी में, हमारी सच्चाई में, उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। और हर व्यक्ति को जो भी जहां पर है उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ कि मुझे अपने काम में एक रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़नी, चाहे वो रिसर्च वाले हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, चाहे मार्केटिंग वाले हो, सबके भीतर एक जुनून होना चाहिए। और दुनिया में जो बड़े बड़े ब्रांड बनते हैं उसके पीछे की सच्चाई, एक उसमें क्वालिटी, सच्चाई कहो, ईमानदारी कहो, और उसके बाद उस पूरे संकल्प में, उस पूरे ब्रांड के अंदर जो लगे हुए लोग हैं उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। ये मैं हर सेक्टर की बात कर रहा हूं। छोटी सोच वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो या अध्यात्म हो। आज हम योग को इतना ऊंचे लेके गए तो हमने उसके साथ में साइंस को जोड़ा, टेक्नोलॉजी को जोड़ा, रिसर्च को जोड़ा, इसलिए आज योग इतनी ऊंचाई पर आया। तो कई चीजों को मिला करके उसमें हम ऊंचाई पर किसी चीज को पहुंचाते हैं। आप सब लोग मिलकर के जीनस को बहुत ऊंचाई पर लेकर के आए हो, और स्वदेशी का हमारा अभियान मात्र एक बात पर केंद्रित नहीं है कि फूड और एफएमसीजी में ही हमें विदेशी कंपनियों को टक्कर देना है। मुझे खुशी होगी जीनस के साथ में, क्योंकि हमारा एक पुराना आत्मा का संबंध है। हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनके सामने एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए इतनी कंपनियां खड़ी हो जाएं हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में जैसे जीनस खड़ा हुआ है ऐसे गौरव के साथ सैकड़ों समूह खड़े हों और हमारा हिंदुस्तान परम वैभवशाली है। मैं सब जगह ही छोटी सी बात कहता हूँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर के और कॉलेज से लेकर के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोगों से मैंने कहा भैया देखो, आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये जीडीपी क्या है, ये ग्रोथ रेट क्या है, ये इन्फ्लेशन क्या है, ये सरप्लस क्या है, ये डेफिसिट क्या है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, किसी भी कंट्री की करेंसी के वैल्यूएशन कैसे होता है, डॉलर इतना महंगा कैसे होता है, पाउंड इतना महंगे कैसे होता है, रुपये इतना सस्ता कैसे है। और ये तो हमारे वाला रुपये तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। मैं 5 साल पहले अफ्रीका था, अब वहाँ हमारे साथ एक वैद्य जी गए हुए थे, उन्होंने जाकर के वहाँ चाय पकौड़े खा लिए, 1 लाख रुपया बिल आ गया। वो वैद्य को हार्ट अटैक होने को हो गया। उसने सोचा ही तो 1 लाख रुपए में कैसे दूंगा, तो मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई एक चाय में। बाद में पता लगा वहाँ लाखों रुपए तो कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको ये इकोनॉमिक्स की ज्यादा सूक्ष्मताएं नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है देश का पैसा कह रहना चाहिए, अरे जोर से तो बोलो, इतना सबको पता है। ये आपको भी पता है, ये छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे इनको भी पता है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं। इस देश में 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, 5000 से ज्यादा। तो भाई अपने अपने मोर्चे संभाल लो,
फूड और एफएमसीजी को मोर्चा हमने संभाल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला तुम लोग संभाल लो, ऐसे सब अलग अलग मोर्चे संभाल लो। और इन विदेशी कंपनियों से कोई अपने को मारपीट के बाहर नहीं करना, मारपीट के बाहर नहीं करना, बल्कि पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ में, पूरी क्वालिटी के साथ में, पूरी पुरुषार्थ के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में हिंदुस्तान में एक हम गौरव पैदा कर दें कि हम हिंदुस्तानी किसी भी बात में किसी से कम नहीं, किसी भी बात में किसी से कम नहीं। ना रिसर्च एंड इन्वेंशन में किसी से कम है हम, ना मैन्युफैक्चरिंग में हम किसी से कम है, ना मार्केटिंग में हम किसी से कम है। और वैसे भी ये तो हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग जरा गुलामी के जीन से थोड़ा उसमें वो करेक्ट हो गया है थोड़ा। जब वायरस आ जाता है ना तो हमारे दिमाग में ना एक गुलामी का वायरस घुसा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको किल करना पड़ेगा। आज देखो बड़े बड़े जो समूह चल रहे हैं हमारे यहां, 99% एमएनसीज के भी जो यहां पर फ्रेंचाइजीज हैं, जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनको चलाने वाले लोग भारतीय, जमीन हमारी, फैक्ट्रियां हमारी, और उनमें पैसा भी यहीं से गेन कर लेते हैं लोग। चाहे डिवेंचर मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे हमारे बैंक वाले बैठे हो, सब इनसे पैसा ले लेते हैं। पैसा हमारा, पूंजी हमारी, देश हमारा, जमीन हमारी, बिल्डिंग हमारी, बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हमारे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हमारे, रिसर्च करने वाले भी बंदे हमारे होते हैं। अब हिंदुस्तानियों का दिमाग किसी से कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान ने हिंदुस्तान वालों का ब्रेन तो स्पेशल डिजाइन करके भेजा हुआ है। थोड़ा हम लोग हौसला करें तो पूरी दुनिया को बात ले सकते हैं। सब कुछ हमारा, सड़क हमारी, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, दुकान हमारी, दुकानदार हमारे, लेकिन फिर भी पता नहीं है, मैंने कहा कीड़ा घुसा हुआ दिमाग में विदेशी ब्रांड का, उसको बाहर निकालना है और प्रामाणिकता के साथ बाहर निकालना है, और इसको हम निकाल पाएंगे। हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर के जाना है अपने को। और मैं तो कहता हूँ ये जो व्यापार भी करने वाले लोग हैं ना, ये जब भी किसी ग्राहक को कोई प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं तो उसमें बोले भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मैंने देखा ये जो है बड़े बड़े मार्केटिंग के फंडे फेल हो जाते हैं, वो जो बेचने वाला आदमी होता है ना, वो नीचे लोगों को कहता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका यूज करके देखो, रिजल्ट तो अच्छे होने चाहिए उसके। स्वदेशी के अंदर अपने को कचरा नहीं बेचना है। तो नीचे तक के लोग, यदि सबसे पहली प्राथमिकता पूरी लाइफ हमारी क्या है, हम किस बात के ऊपर मेन फोकस करते हो, हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, जो चीज हमारी प्रायोरिटी होती है वो सबसे ऊंची आ जाती है, और जिस चीज में हमारी प्रायोरिटी नहीं होती वो चीजें छूट जाती है। तो स्वदेशी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसमें पहले मीटर का कार्य किया है, फिर उसमें टीवी बनाने का भी, मिक्सी बनाने का भी क्या, मीटर बनाने का भी क्या, कुछ भी। और अब ये जो नया काम शुरू किया है, ये सोलर पैनल बनाने का, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें भी चाइना की दादागिरी हो, चाइना ज़्यादातर चीज़ों में डोमिनेट करता है। दादागिरी शब्द अपने हिंदी में है, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, पूरी दुनिया के बाजारों में घुस गया है। आपको 2 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का कोई भी सामान चाहिए, पूरी चाइना का है। बच्चों के खिलौनों से लेकर के और सेटेलाइट बनाने तक सारे कामों में घुसा हुआ है। और हम हिंदुस्तानी सोचते रहते हैं, नहीं डरते हैं। जब हमने पतंजलि का फूड पार्क में जब प्लांट लगाया तो वहाँ 100 टन की कैपेसिटी के अलग अलग प्लांट थे। 100 टन आटा बन रहा है, 100 टन जूस बन रहा है, 100 टन साबुन बन रही है, 100 टन टूथपेस्ट बन रहा है, 100 टन इसमें ये कैंडी बन रही है, इसमें अलग अलग तरह के ऐसे 100 टन की कैपेसिटी के ऐसे प्लांट लगा दिए। तो मेरे से कुछ मेरे मित्र कहने लगे बड़े दिमाग ठीक ठाक है। मैंने कहा अभी तो ठीक है। बोले 100 टन बना तो रहे हो, जाएगा कहाँ? अब जैसे किसी आदमी को पता ना हो और वो जीनस के मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में घुस जाए, ये इतने मीटर बन रहे जाएंगे कहाँ? ऐसे ही हम लोगों को जो है हौसला होना चाहिए बड़े काम करने का, और वो हौसला रख करके अलग अलग क्षेत्रों में जैसे बहुत प्रोग्रेस किया, ऐसे ही 25 मेगावाट का भी ये सोलर पैनल बनाने का कैपेसिटी का ये फैक्ट्री बनाई है। मुझे लगता है ये आगे कार्य बढ़ेगा। 25 मेगावाट से 100, 200 और 500
1000 मेगावाट बनाने वाला ये जीनस आगे बने। आपका ये ग्रुप, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ करके इसको बहुत आगे आप लेकर के आए और आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन भी सात्विकता के साथ हुआ है।